वेल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ना कि आप अपने आईआरसीटीसी की ना पर्सनल यूजर आईडी से किसकी किसकी ट्रेन की तत्काल टिकट की बुकिंग को कर सकते हैं। इस संबंध में रेलवे के नियम क्या कहते हैं, बिल्कुल आपको टू द पॉइंट समझाने वाला हूं। और इसको समझाने के साथ साथ मैं आपको सबसे पहले ये भी बता दूं कि अगर आप इन रेलवे के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो आपके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल क्लियर कट सुन लीजिए। अगर आप रेलवे के गाइडलाइन को ट्रेन टिकट की बुकिंग वाले फॉलो नहीं करते हैं, तो ये रेलवे के अंदर में एक पनिशेबल ऑफेंस है। रेलवे के एक्ट 1989 के सेक्शन 143 के अंडर में ना ये एक पनिशेबल ऑफेंस के अंदर में आता है। आपके ऊपर जुर्माना, आपको जेल, ये दोनों चीजें आपके साथ हो सकती हैं। और अब तो इसमें एक भाई नई चीज को भी ला करके जोड़ दिया गया है। अगर आप गलत तरीके से ट्रेन टिकट की बुकिंग को करते हैं ना, तो जब ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे तो एक यहाँ पे पीएनआर आपका जनरेट होगा और वो पीएनआर सस्पिशियस मार्क किया जाएगा और वहां पे ऑटोमेटिकली उस पर एक कंप्लेन यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी जाएगी नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर में। और वहां पे भी आपके ऊपर अलग से कंप्लेन यहाँ पे दर्ज होकर के आगे की कार्रवाई चलेगी। यानी कि घुमा फिरा के अगर आप गलत तरीके से ट्रेन टिकट की बुकिंग को अब करते हैं तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे बच नहीं सकते हैं। अब आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं गाइडलाइन के बारे में। तो यहाँ पे गाइडलाइन का जो सबसे पहला पॉइंट कहता है कि आप अपनी आईआरसीटीसी की ना पर्सनल यूजर आईडी से अपनी टिकट के अलावा अपनी फ्रेंड, फैमिली या फिर रिलेटिव की भी ट्रेन टिकट की बुकिंग को आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ना यहीं पे भी एक छोटा सा दिमाग लगा देंगे ना कि अगर फ्रेंड की टिकट बुक कर सकते हैं तो मैं तो किसी की भी तत्काल टिकट बुक करके बोल दूंगा कि ये तो मेरे फ्रेंड थे। रिलेटिव की बुक करना है तो चाचा के, मामा के, ताऊ के, फूफे के लड़के का बुक करके बोल दूंगा कि भाई ये तो मेरे रिलेटिव हैं। रेलवे को क्या पता चल रहा है। तो अगर आप ये छोटा छोटा दिमाग अगर आप लगा रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल बड़ी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पड़ जाएंगे। थोड़ा ध्यान से रूल को क्लियर कट समझिएगा। यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट रेलवे ने ये रखा है कि आप जिसकी भी ट्रेन टिकट की बुकिंग को करेंगे वो कॉमर्शियल यूज में नहीं आनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी से भी ट्रेन टिकट की बुकिंग किसी की कर दे रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी हम ट्रेन टिकट की बुक कर दे रहे हैं, तुम हमको पैसा दे दो। तो ये चीज़ भाई नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको अपने फ्रेंड की ट्रेन टिकट की बुकिंग करना है, आईआरसीटीसी को कुछ भी नहीं पता है कि कौन आपका फ्रेंड है कौन आपका फ्रेंड नहीं है, तो सबसे पहली चीज़, कॉमर्शियल वे में तो आप किसी की भी ट्रेन टिकट की बुकिंग नहीं करिए। अगर आप मान लीजिए कि अपने फ्रेंड की ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि फ्रेंड आपका बहुत दूर का है, इन केस अगर आपका पीएनआर यहाँ पे सस्पिशियस मार करके फॉरवर्ड कर दिया गया है तो आप उसको वहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे सेफ रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आप बहुत क्लोज टू ब्लड रिलेशन अपनी ट्रेन टिकट की बुकिंग कर रहे हैं, जैसे मम्मी की बुक कर रहे हैं, पापा की बुक कर रहे हैं, भैया की बुक कर रहे हैं, दीदी की बुक कर रहे हैं, अंकल की बुक कर रहे हैं, आंटी की बुक कर रहे हैं, मतलब बहुत ही क्लोज टू ब्लड रिलेशन बुक कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको फ्रेंड वगैरह की बुक करना है, तो फॉर द सेफर साइड आप क्या कर सकते हैं, बुक तो आप उनके वैसे भी कर सकते हैं अगर आपके फ्रेंड है। लेकिन अगर आप एकदम सेफ रहना चाहते हैं तो अगर उस पीएनआर पे आप भी हैं तो बिल्कुल इजीली जस्टिफाई हो जाएगा। जैसे 4 लोग की ट्रेन टिकट की बुक हुई तत्काल की, तो अगर एक पीएनआर पे उसमें एक आप भी एक पैसेंजर है तो आराम से जस्टिफाई हो जा रहा है कि सभी लोग फ्रेंड हैं। ऐसे अगर किसी बहुत ही दूर के रिलेटिव के आपको ट्रेन टिकट की बुकिंग करना है तो फॉर द सेफर साइड आप ये यहाँ पे कर सकते हैं। बुक तो आप नॉर्मली उनके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे जस्टिफिकेशन से अगर आप बचना चाहते हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, उनको बोलिए उन्हीं की अपनी खुद की पर्सनल यूजर आईडी बना के खुद वो अपनी टिकट को वहाँ पे वो बुक कर लें। आप उनकी बुक करने वगैरह में हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको चाहते हैं बहुत कोई दूर का ही ऐसा आ गया जो कि बहुत आपसे रिलेटिव में नहीं है, तो उनको किसी भी आईआरसीटीसी के ना ऑथराइज एजेंट से मिलवा दीजिए। एजेंट के थ्रू अगर ट्रेन की तत्काल टिकट बुक होती है तो कोई भी यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है। तो यही था टोटल सीन। अगर आपके माइंड में अब भी कोई डाउट उठ करके आ रहा होगा, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, बिल्कुल डिटेल लिख दीजिए कि आपका क्या रिलेशन है, आप उनकी ट्रेन टिकट की बुकिंग को कर रहे हैं तो कोई दिक्कत है या फिर नहीं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल मुझे चलने दीजिए, गुड बाय।